8,000 की राशि उन्होंने एक और गौशाला के अंदर दान की थी। उसके बाद में पड़ासला गौशाला के अंदर, उसके बाद में कई मंदिरों के अंदर उन्होंने दान कर दिया। आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि यानी कि प्रतापाराम की संपत्ति यानी कि भंगार वाले बाबा जी। भंगार वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। उनका असली नाम, सही नाम प्रतापाराम जी है, यानी कि वे संत थे। उन्होंने उनकी संपत्ति भी जानेंगे, उसके साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्होंने कितना दान किया है, वे कितने पुण्य करने वाले एक संत परमात्मा थे। एक संतों को इस तरह प्रताड़ित करके लोगों द्वारा अपने रील्स, अपने फॉलोअर के चक्कर के अंदर क्या कुछ कर बैठवा दिया। यानी कि प्रतापाराम जी ने अब तक माने तो काफ़ी हेल्प की है। सबसे ज़्यादा वह गोरक्षक थे जिन्होंने गायों के लिए अपने खून पसीने से कमा कर, यानी कि अपने एक कबाड़ी का काम करके गांव-गांव गलियों में फिर घूम फिर कर उन्होंने जो कुछ किया है वह तो आम लोग नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने गौशाला के अंदर, पड़ासला गौशाला है जो कि जोधपुर के अंदर वे गौशाला आ जाती हैं, जो कि मंदिर भी है वहाँ पर, श्री गाला भोम्या जी का मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने दान किया था। गौशाला के अंदर उन्होंने 4,000 रुपये की राशि दान की थी। यानी कि अब जानिएगा, अपने फॉलोअर के चक्कर में लोग, ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं ना समझ के, वह भी समझ के लोग, यानी कि मैं ना समझ के इसलिए कहता हूँ, जिन्होंने हद ही पार कर दिए। 8,000 की राशि उन्होंने एक और गौशाला के अंदर दान की थी। उसके बाद में पड़ासला गौशाला के अंदर, उसके बाद में कई मंदिरों के अंदर उन्होंने दान कर दिया। अब तक उनके ज़मीन की बात कर तो 100 बीघे ज़मीन उनके नाम पर है। उन्होंने अपने बेटों को गुजरात के अंदर पढ़ाया था और गुजरात के अंदर उन्होंने मकान भी लिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, उनके 3 बेटे हैं। हालांकि ये आप सब ने सुना होगा उन बेटे का ऑडियो। एक ऑडियो में बेटे ने बताया जो कुछ हैरान कर दिया गया है। बेटे ने कहा है हमारे साथ पिताजी नहीं रहते थे, क्योंकि वो उन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ने के बाद में वे इन दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते थे। वे अपने खुद ही मस्त थे। और श्री बाबा रामदेव जी, जो कि जैसलमेर के ज़िले के अंदर बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जो कि लोक देवता बाबा रामदेव जी प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर पर बताया जा रहा है बाबा जी काफ़ी बार पैदल जा चुके हैं। यानी कि वो भंगार वाले रेडी है, वह लेकर काफ़ी बाहर जा चुके हैं। उनका खाने पीने का समय, जो सामान है, घर बार मान लो उसी में ही था, रेडी में ही। उनके सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई थी, जो कि अपने फ़ोन चार्जिंग करते थे। उनके पास जियो का मोबाइल होता है वह था। उनके पास सिम नहीं थी। उन्होंने अपने मेमोरी कार्ड रखते थे, मेमोरी कार्ड के अंदर भजन लगाते थे और वे भजन सुना करते थे। हालांकि लोग उनको परेशान इस वजह से कर दिया है, वह आप सबको मालूम होगा। उनके सबसे बड़े बेटे ने एफआईआर दर्ज करे है लोहाट थाने के अंदर। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाते लिखा है, हमारे पिता को कुछ ऐसे लोग हैं अनजान व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उसके पहले शिवम बीकानेरी, जिन्होंने वीडियो बनाया था मदद के लिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाते ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ के लोग होते हुए वो चिढ़ाते रहे और मेरे पिताजी खुदकुशी करते रहे, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि छोड़ाने वाला है, बचाने वाला है। यानी कि उनका कहना है कि इंसानियत आज भी ज़िंदा नहीं है, ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने पड़ासला भोम्या जी का मंदिर है, वहाँ पर बताया जा रहा है 2-4 दिन पहले ही, 24 तारीख से पहले वे आकर गए थे और बाबा पड़ासला भोम्या जी के फेरी लगा के गए थे और वहाँ पर उनके चरणों के अंदर, उन मंदिर के मत्था टेक के आगे, वहाँ पर वापस वहाँ से लोहाट के लिए, आगे रामदेवरा के लिए रवाना हो गई। लेकिन उनको मालूम नहीं था लोगों को, क्योंकि उनको तो मालूम था कि मेरे को यहाँ पर हमारी ज़िंदगी को समाप्त करना है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था, बेशर्म लोगों को, कि बाबा जी का आज आखिरी दिन है। आप लोग परेशान करोगे तो आखिरी दिन होगा, अगर परेशान नहीं करोगे तो ये बाबा जी बच जाएंगे। उन्होंने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन ऐसे कई प्रतापाराम जी हैं जिनको कभी भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, ऐसे संतों को, ऐसे बुजुर्गों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए।
अगर परेशान करना है तो अपने माता पिता के ऊपर ज़रा सोचिएगा कि कैसे बीतता है उन खुद के माता पिता के ऊपर। उसके बाद किसी माता पिता को परेशान करना, पहले खुद के माता पिता को पता करिएगा, फिर दूसरों को परेशान करेगा। यानी कि अपने माता पिता के जिस तरह ख्याल रख रहे हो उसी तरह किसी बुजुर्गों का और किसी महापुरुष, किसी संतों का ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया एक बार हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।